हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू अबाउट मॉड्यूलेशन। ठीक है, पूरा हम मॉड्यूलेशन का पूरा टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मॉड्यूलेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, उन सारी चीज़ों को आज समझेंगे क्या होता है मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो टिल द एंड। और आपके पास जो भी क्वेरी है उस क्वेरी को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले जानते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव टू बी ट्रांसमिटेड बाय सुपर इम्पोजिंग द मैसेज सिग्नल ऑन द हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, तो इसको समझे कैसे आपको ये समझ में आएगा क्या होता है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है वेव की। मॉड्यूलेशन क्या है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव टू बी ट्रांसमिटेड। क्या करना है उसको, अगर ट्रांसमिट करना है, अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पे किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाती है, तो कुछ देर बाद वो डिग्रेड होने लगती है। क्या होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है। ठीक है, मतलब उसकी जो एनर्जी थी शुरुआत में वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसको कैसे बरकरार रखने के लिए कि क्या होता है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन एक तकनीक है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपके वेव ट्रांसमिट होगी उसको किसी, जो आपका मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल जो आपने ट्रांसमिट करना चाहते हो, तो उसको क्या करोगे, एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे सुपर इम्पोज कर दोगे, मतलब उस पर उसको बिठा दोगे और उसको वो क्या करेगा, ले जाएगा। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मैसेज सिग्नल है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे आप ही देख लीजिए, आप जैसे हैं, आप क्या करिएगा, अगर थोड़ी दूर जाना है हमें, ठीक है, 1 किलोमीटर जाना है, तो हम क्या करते हैं, पैदल भी चलो चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर 2 किलोमीटर की बात आती है, 3 किलोमीटर की बात आती है, तो हम क्या करेंगे, अपना साइकिल उठाएंगे या फिर अपनी स्कूटी उठाएंगे, तब जाएंगे। ठीक है, और जैसे हमें थोड़ी और दूर जाना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें 10 किलोमीटर दूर जाना है, 10 किलोमीटर में क्या करते हैं, हम मेट्रो लेके जाते हैं, मेट्रो से चले जाते हैं। ठीक है, ऑटो से चले जाते हैं। तो उन सब, ये क्या है, हम क्या होते हैं उस पर सवार होके जाते हैं। तो ये सवार किस पे होते हैं, वही हमारा क्या है, कैरियर सिग्नल है। ठीक है, उसी को हम हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल बोलते हैं, ताकि वो हमें क्या करे, उठा के ले जाए। जब हमें सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कराना होता है तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन का यूज़ करके उसे ट्रैवल करवाते हैं। ठीक है, जो ये कैरियर वेव है ना, जिसका मैं बता रही हूँ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, ये जो कैरियर वेव है ये क्या होता है, ये कोई भी हो सकता है आपका, कोई आपका ऑल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है, डायरेक्ट करंट भी हो सकता है, कोई पल्स चेन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कैरियर सिग्नल ही हमारा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, कैरियर सिग्नल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और मैंने जैसे दूसरा चीज़ क्या बताया कि मैसेज सिग्नल क्या होता है, मैसेज सिग्नल को ही हम क्या बोलते हैं, मैसेज सिग्नल को हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, मैं ये सारे वर्ड्स यूज़ करने वाली हूँ आगे, तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, मैसेज सिग्नल क्या होल्ड करता है, इट होल्ड्स द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड। जो आपने डेटा सेंड करना है ना, वो होल्ड करता है हमारा मैसेज सिग्नल। इट होल्ड्स द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड। ओके, अब देखिए, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है, ठीक है, जो हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, तो वो कैसा होता है, देखते हैं। वो हमारा ऐसा कुछ होता है, जो आपने सेंड किया, जो ओरिजिनल मैसेज होता है ना, जो आप सेंड करते हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मान लिया ऐसा है कुछ। ठीक है, तो ये ओरिजिनल सिग्नल को ही हम क्या बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल। क्या बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, और कैरियर सिग्नल हमारा कोई भी हो सकता है। मान लेते हैं कैरियर सिग्नल, ये चलिए छोड़िए इसको, हमने कुछ ऐसा कैरियर सिग्नल बना लिया। कैरियर सिग्नल ये देखेंगे हम, अभी मैं सिंपल एक कैरियर सिग्नल बना रही हूँ।
ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल कुछ ऐसा होता है, ये हमारा कैसा हो सकता है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, कोई पल्स चेन भी हो सकती है। ठीक है, डिजिटल मॉड्यूलेशन जब हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कोई पल्स भी बनी होती है, ऐसी पल्स टाइप। ठीक है, पल्स चेन भी हो सकती है। तो ये समझाने के लिए कि बेस बैंड सिग्नल क्या होता है, तो हम बेस बैंड सिग्नल क्या होता है, द ओरिजिनल और लो सिग्नल इज कॉल्ड एज बेस बैंड सिग्नल। तो जो हमारा ओरिजिनल या फिर लो सिग्नल कह सकते हैं, द ओरिजिनल और लो सिग्नल इज कॉल्ड एज बेस बैंड सिग्नल। क्या कहते हैं उसे, बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बेस बैंड सिग्नल है वो हमारा एनालॉग इन नेचर भी हो सकता है और डिजिटल इन नेचर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा पल्स भी हो सकते हैं, पल्सेस जो है वो भी हो सकते हैं, और सिंगल आपका ऐसे सिंपली एनालॉग भी हो सकता है। एनालॉग इन नेचर भी होता है और डिजिटल इन नेचर भी होता है। एनालॉग का मतलब जो कंटिन्यूस होगा, और डिजिटल का मतलब क्या है, 1 होगा या 0 होगा, 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, तो जो हमारे मॉड्यूलेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन का सिंपली मीन्स है कि जो हमारा जो मैसेज सिग्नल होगा, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, वो क्या होगा, एनालॉग इन नेचर होगा। ठीक है, जो हम मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं वो अगर एनालॉग इन नेचर है तो हमें एनालॉग मॉड्यूलेशन किया जाएगा, और अगर वो डिजिटल इन नेचर है तो डिजिटल मॉड्यूलेशन किया जाएगा। एनालॉग मॉड्यूलेशन को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन में। एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेनली, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ASK का मतलब है यहाँ पे एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, कीइंग। ठीक है, और FSK का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, एंड PSK का क्या मतलब है, फेज, PHASE। ठीक है, ये फेज से रिलेट कर लीजिएगा। तो फेज शिफ्ट किंग हमारा क्या हो जाता है, PSK हो जाता है। तो एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझते हैं, सारे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को समझते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक जो है वो हमारा कौन सा है, एनालॉग मॉड्यूलेशन। सो इन दिस एनालॉग मॉड्यूलेशन the modulation is applied continuously in response to the analog information signal। ठीक है, तो इसका जो हमारा मैसेज सिग्नल होगा वो कैसा होगा, इन एनालॉग मैसेज signal is analog in nature, ओके। यहाँ पे जो ओरिजिनल सिग्नल होता है वो जो बेस बैंड फ्रीक्वेंसी है उसकी, उस बेस बैंड फ्रीक्वेंसी को कहाँ शिफ्ट किया जाता है, ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी पे। क्या किया जाता है, बेस बैंड फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। द ओरिजिनल signal at the baseband frequency has been shifted to the broadband frequency। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, बेस बैंड फ्रीक्वेंसी पे हमारी जो सिग्नल है, और ये हमारा क्या है, ब्रॉड कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उस कैरियर फ्रीक्वेंसी पे क्या किया जाएगा, उसे ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी है वो, तो उस पर कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये हमारी क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एंड दिस इज योर कैरियर फ्रीक्वेंसी। एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है
वो आपका क्या है, यहाँ पे आपका ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये काम हो रहा होता है एनालॉग मॉड्यूलेशन में। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, जो ओरिजिनल आपकी सिग्नल है, ओरिजिनल लो सिग्नल, वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और कैरियर सिग्नल की हेल्प से उसको क्या किया जाता है, ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, और जो वहाँ से सिग्नल निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमारा फर्स्ट टेक्निक कौन सा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होती है कैरियर सिग्नल की वो वेरी करती है। ये जो हमारा कैरियर सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है, दिस इज योर कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल, ठीक है। फर्स्ट इज योर कैरियर सिग्नल, और ये जो है आपका ये मैसेज सिग्नल है, और ये है हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, जो मॉड्यूलेशन के बाद आपकी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें क्या होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज़ वेरिड इन अकॉर्डेंस टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मतलब मैसेज सिग्नल को ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोला जाता है। तो जो मैसेज सिग्नल है उसका क्या होगा, जो कैरियर सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है ना वो वेरी करेगी इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। वो कैसे, जब इसका देखिए इसका पॉजिटिव फेज पे है, मतलब पॉजिटिव फेज पे है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी एम्पलीट्यूड, यहाँ देख रहे हैं आप, ज़्यादा है इसकी एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये कब होता है हमारा, पॉजिटिव पे, और नेगेटिव साइड पे जा रहा है तो क्या होता है, उसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी मेंटेन वही हो रही है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो वही मेंटेन हो रही है, लेकिन जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। डाउनवर्ड्स जाएगा तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, ठीक है, और कैरियर सिग्नल का, और फिर अपवर्ड्स जाएगा, पॉजिटिव साइड जाएगा, तो फिर इसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होती जा रही है, और फिर डाउनवर्ड्स आया, नेगेटिव साइड आया, तो फिर इसकी एम्पलीट्यूड कम होने लगी, फिर तेज़ होने लगी, ज़्यादा होने लगी। तो ये हमारा होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यहाँ पे क्या होता है, कैरियर सिग्नल के मैसेज सिग्नल के अकॉर्डेंस उसमें क्या किया जाता है, एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस आते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक, दैट इज़ योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे एंगल मॉड्यूलेशन की तरफ। सो व्हाट हैपन्स अंडर एंगल मॉड्यूलेशन। तो एंगल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इज़ वेरिड अकॉर्डेंस इन अकॉर्डेंस विद द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी और फेज है कैरियर सिग्नल की, अगर वो चेंज होती है इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तब हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, एंगल मॉड्यूलेशन हो रहा है। तो एंगल मॉड्यूलेशन को फर्दर किस दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, फ्रीक्वेंसी और फेज। तो अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है या फिर फेज में चेंज आता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा एंगल मॉड्यूलेशन हो रहा है। हेयर द फ्रीक्वेंसी और phase of the carrier signal is varied in accordance with the strength of the modulating signal. Strength of the modulating signal. Modulating signal means message signal, जो आपका मैसेज सिग्नल है जो आपने ट्रांसमिट किया है वो आपका क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ठीक है। तो ये काम हो रहा होता है हमारे एंगल मॉड्यूलेशन में, और इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कहें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाता है, फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। फेज में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, और फेज मॉड्यूलेशन में क्या होगा, फेज में चेंज आएगा। फेज में जो है वो वेरिएशंस आएंगे तो हम कह सकते हैं फेज मॉड्यूलेशन हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस आएंगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब मैसेज सिग्नल जो आपने जो ओरिजिनल लो बेस बैंड सिग्नल है वो है हमारा मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसमें क्या हो रहा है ये आप देख ही सकते हैं, ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। और अगर इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर दिया जाए तो इसकी मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होगी, कैरियर फ्रीक्वेंसी आप कैरियर सिग्नल आप बना सकते हैं, वही सेम कैरियर सिग्नल बनेगा जैसा आपने एनालॉग मॉड्यूलेशन में देखा है ना। एनालॉग मॉड्यूलेशन में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैंने बनाया था वैसा सेम आप यहाँ पे भी बना सकते हो। यहाँ पे देखिए मैसेज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो है ही हमारा, और हमारा जो 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 मॉड्यूलेशन के बाद जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा वो कैसा आएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना। ये देखिए अगर पॉजिटिव साइड जा रहा है, पॉजिटिव वी साइड जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है। और अगर ये नेगेटिव साइड जा रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी लो हो रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी लो हो रही है। ऊपर जाएगा, पॉजिटिव साइड जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। और फेज़ मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। बात समझ में आ रही है। फेज़ मॉड्यूलेशन में क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी अगर वो पॉजिटिव साइड जा रहा है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में तो वहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। बिल्कुल ऑपोजिट उल्टा काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है जब नेगेटिव साइड जा रहा है। तो पॉजिटिव साइड जा रहा है तो दोबारा से इसकी क्या हो जा रही है, फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। तो ये डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी और फेज़ मॉड्यूलेशन में। तो ये दोनों टेक्निक्स हैं हमारे, किसके अंदर आते हैं, एंगल मॉड्यूलेशन के। और एंगल मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और फेज़ मॉड्यूलेशन को ही, अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, फेज़ में चेंज आ रहा है, इन दोनों में कोई वेरिएशंस आ रहा है तो हमारा क्या हो जाता है, एंगल मॉड्यूलेशन हो जाता है। तो अभी तक हमने कवर किया एनालॉग मॉड्यूलेशन। अब बढ़ते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन की तरफ। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन मैंने जैसे आपके स्टार्टिंग में ही बताया कि 3 टाइप्स के होते हैं हमारे डिजिटल मॉड्यूलेशन, ASK, FSK एंड PSK। दिस इज एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, this is your phase frequency shift king, and this one is phase shift king. ओके, यहाँ पे डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो हमारी कैरियर वेव होती है इट इज़ कीड और स्विच्ड ऑन और ऑफ टू क्रिएट द पल्सेस सच दैट द सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल होगी यहाँ पे, द कैरियर सिग्नल और कैरियर वेव इज कीड। कीड मतलब उसके या तो पॉजिटिव साइड होगी या ऑन होगी या ऑफ होगी। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो कीड और स्विच, इसलिए यहाँ पे ये जो कीइंग वर्ड है ना ये यूज़ किया गया है, ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ के लिए ही ये वर्ड यूज़ किया गया है, कीइंग। तो कैरियर वेव इज कीड और स्विच्ड ऑन एंड ऑफ टू क्रिएट pulses such that the signal is modulated. ओके, जो हमारी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है नॉइज़ से, और सबसे लेस सेंसिटिव कौन सा होगा नॉइज़ से, ये फेज शिफ्ट कीइंग। तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है नॉइज़ से, ये लेस सेंसिटिव होता है। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग की। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग एक्चुअल में होता क्या है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, ASK के बारे में समझेंगे, ASK होता क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम 2 वैल्यूज़ को लेते हैं, एक सिग्नल एक नो सिग्नल। ठीक है, जो इसकी बाइनरी 1 होती है, बाइनरी 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय फिक्स्ड एम्पलीट्यूड
सिग्नल। जो बाइनरी 1 है वहाँ पे एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड होगा, और जो बाइनरी 0 है इज़ रिप्रेजेंटेड एज 0, मतलब उसमें कोई भी सिग्नल नहीं होगा, नो सिग्नल होगा, रिप्रेजेंटेड एज 0। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्नल और नो सिग्नल वाला काम हो रहा है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स में होता है। तो यहाँ पे हम ये देखिए, सिग्नल के लिए हम क्या करते हैं, अगर 1 है मतलब बाइनरी 1 है तो सिग्नल होगा, और नो सिग्नल है तो नो सिग्नल के लिए 0 में हम क्या करते हैं, बाइनरी 0 के लिए नो सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैसेज सिग्नल को ड्रॉ करते हैं। मैसेज सिग्नल मतलब जो आपने सिग्नल भेजा वो सिग्नल कैसा होगा, डिजिटल इन नेचर है, तभी तो हमारा ASK लग रहा है ना। तो यहाँ पे हम डिजिटल कोई भी डिजिटल डेटा बना लेते हैं, डिजिटल सिग्नल बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये ऐसा हमने कोई मैसेज सिग्नल बना लिया। ये 1 1 है, ये 0, ये 1 एंड देन ये 0। कैरियर सिग्नल हमारा सेम वही रहेगा जैसा हमने शुरुआत में देखा। तो सेम हम एक कैरियर सिग्नल बना लेते हैं। दिस इज़ योर कैरियर सिग्नल। ठीक है, और जो इसका मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा वो क्या होगा, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा वो क्या होगा, जहाँ पे पॉजिटिव है, ये 0 में कोई भी सिग्नल नहीं है तो 0 में हम सीधा ऐसे बना देंगे। ठीक है, कोई सिग्नल नहीं है। फर्स्ट पे क्या होता है, सिग्नल होता है, कोई भी सिग्नल आप बना दीजिए। हम मान लेते हैं हम ये वाला सिग्नल बनाएंगे। ठीक है, फिर 0 में नो सिग्नल, फिर 1 में, अच्छा एक और सिग्नल बना देते हैं इधर, क्योंकि 2 1 है ना, तो ये 2 बना लिया हमने, इसको छोड़ दीजिए, इसे काट दीजिएगा। और यहाँ पे नो सिग्नल, और फिर यहाँ पे एक और सिग्नल बना देते हैं, फिर नो सिग्नल। तो इस तरीके से काम करता है हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। ठीक है, दिस इज़ योर मैसेज सिग्नल, दिस इज़ योर कैरियर सिग्नल, और दिस इज़ योर मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स। तो अब देखते हैं FSK। तो FSK में क्या होता है, तो फ्रिक्वेंसी इन दिस मॉड्यूलेशन, frequency of the carrier wave is varied for each symbol in the digital data. Frequency of the carrier wave is varied for each symbol in the digital data. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कोई हम ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। जैसे हमने उसमें देखा था ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन था उसमें जैसा हो रहा था, फ्रीक्वेंसी वैरी कर रही थी, वैसे यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी वैरी करेगी। बस फर्स्ट जो हमारा बाइनरी 1 होगा उसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो बाइनरी 0 है उसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लूज़ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, मतलब कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जो मैसेज सिग्नल है, एक मैसेज सिग्नल बनाएंगे। कैरियर सिग्नल तो सेम रहेगा, तो उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। 0, और यहाँ हमने 1 ले लिए, ये 0, फिर ये 1 ले लिया हमने, फिर 0। इसका मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा आएगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होगा हमारा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो 0 है, ये 0 1 1 0 1 0। ठीक है, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा बनेगा, 0 में लूज फ्रीक्वेंसी, और इसमें फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा बनेगा, होगा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ये आप देखिए फ्रीक्वेंसी वैरी करिए, ये F1 फ्रीक्वेंसी, ये फिर सेम F2 फ्रीक्वेंसी, फिर ये F1 की तरह है तो F1 फ्रीक्वेंसी, फिर F2 फ्रीक्वेंसी, और ये F1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो 1 हो रहा है
जो हमारा 1 है वो कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो 0 है बाइनरी 0 वो कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, वो ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। अब बढ़ते हैं हमारे पीएसके की तरफ, मतलब फेज शिफ्ट कीइंग की तरफ। तो पीएसके में क्या होता है, पीएसके बहुत टाइप्स के होते हैं, दो मेनली 2 टाइप्स के हैं हमारे, बीपीएसके और क्यूपीएसके। तो इस वीडियो में हम बीपीएसके देख लेते हैं थोड़ा, क्या होता है बीपीएसके, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूपीएस को भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, फेज चेंज होता है। फेज शिफ्टिंग में क्या होता है, फेज चेंज होगा। जैसे ये हमारा मैसेज सिग्नल है, तो एक मैसेज सिग्नल बना लेते हैं, ये हमारा 0, ये 1 1, ये 0 और ये 1। ठीक है, ये फिर अगेन 0। तो इसका मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होगा पीएसके में, मतलब फेज शिफ्ट किंग में मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होगा हमारा, फेज चेंज होगा। 0 के लिए, 0 में क्या होगा, इसे हम बना लेते हैं, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और 1 में क्या होता है, दोबारा से हम फेस को चेंज करेंगे, नीचे से शुरू होगा। ये सब क्यों हो रहा है ना, सॉरी ये थोड़ा सा नीचे रह गया था। तो ये क्या है, 0 में क्या होता है, 0 में हमने ऊपर से शुरू किया, फेस इसका अलग आया, फिर 1 में क्या किया, नीचे से शुरू कर दिया, और फिर यहाँ पे आगे ख़त्म करा। फिर दोबारा से 1 ही है तो 1 में 1 को नीचे से ही ले जाते हैं, तो ये आके यहाँ पे ख़त्म कर दिया। फिर 0 के लिए, 0 का कहाँ से शुरू होता है, 0 का ऊपर से शुरू होता है, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, और फिर 1 आया है तो 1 के लिए फिर से नीचे से ले जाएंगे, फेस चेंज होगा और ये ऐसा बन जाएगा। ये थोड़ा सा अभी कॉन्स्टलेशन डायग्राम वगैरह से समझाना पड़ेगा इसको, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पीएसके को पूरा कवर करेंगे। उसमें हमारा एक सैम्पल कॉन्स्टलेशन डायग्राम वगैरह होता है, उसको कैसे बाइनरी के लिए कैसे करते हैं, क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग के लिए कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो आपका मॉड्यूलेशन का था जितना भी कुछ, उन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है इस वीडियो में। तो होप आपको वीडियो समझ में आया हो, यूज़फुल लगा हो। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और समझने में बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, तो सबको समझ में आना चाहिए। इसलिए आप क्या कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मैंने जैसे बताया, आपका जो भी क्वेरी है उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और बस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जितने भी और वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे उनको आप देख सकते हो जाके। तो थैंक यू गाइस, बाय।